यदि पट्टा नहीं, पट्टे के आधार पर सेल की परमिशन लिए बिना सेल कर दी जाती है तो ये वॉइड है या नहीं? काय में वॉइड है बताइए? उनको परमिशन, मैडम देखिए, आप ज्यादा बहस करना चाहती हैं तो कर लीजिए। आप ये बताइए, परमिशन लेना जरूरी था या नहीं था? हमारे हिसाब से नहीं था। कौन से कानून से बताइए? अच्छा, ये तो साबित ही नहीं हुआ था कि उसको जो पट्टे की लैंड ग्रांट हुई थी, इफ ही हैज बिकम अ भूमि स्वामी आफ्टर 10 years, when he became भूमि स्वामी, आप लॉर्डशिप इन 2000 व्हेन ही सोल्ड 3 कागज वो तो खुद ही एडमिट कर रहे हैं। एडमिट से नहीं चलेगा। लॉर्डशिप जांच में तो एसडीएम खुद ही बता रहे हैं कि 2000 में उसको बेच दिया था विक्रय पत्र के द्वारा। लॉर्डशिप 158 क्लॉज 3 में अगर इफ ही हैज अ भूस्वामी ही कैन हस्तांतरित आफ्टर 10 years ही कैन डू इट। when he became भूमि स्वामी, लॉर्डशिप अब उसको पट्टा तो उनके हिसाब से जो when पट्टा was granted, लॉर्डशिप where is अकॉर्डिंग टू द patta? रिपोर्ट Where is we the don't have patta? पट्टा। लॉर्डशिप You don't have any patta, then I will confirm these two orders. हमने ये जमीन खरीदी थी नंबर 5 से, रेस्पॉन्ड नंबर 5 हीरालाल से, बाय रजिस्टर्ड सेल डीड 23/1/2009। 23/1/2009 लॉर्डशिप you purchase property from फ्रॉम रेस्पॉन्ड नंबर 5 हीरालाल। अब्दुल मजीद। लॉर्डशिप हीरालाल से हमने खरीदी थी। अब्दुल मजीद ने खरीदी थी। जी लॉर्डशिप जी, ये अनेक्चर A3 लॉर्डशिप सेल डीड, पेज नंबर पेज नंबर 23। लॉर्डशिप जब हमने जमीन एक खरीदी मिनट, जी पेज नंबर 23 लॉर्डशिप A3। 23। ठीक है मैडम, जो खरीद लिया आपने सेल डीड, क्या किया? When I purchased this property, it was a clear property. There was no mention of कि स्टेट गवर्नमेंट की है। नहीं, और कोई बात नहीं है नहीं लॉर्डशिप, उसने मेन मुद्दा यही, वो कोई हमने तो अपने नाम से म्यूटेशन करा लिया। कब? हमने म्यूटेशन तुरंत करा लिया था लॉर्डशिप। when ये लॉर्डशिप हमने फाइल किया है पेज नंबर 41। एनेक्चर पीस। आपका नाम म्यूटेशन हो गया ना, फिर क्या हुआ? लॉर्डशिप अब क्या हुआ, रिस्पॉन्ड नंबर 4 जो है मुन्ना लाल, हाँ, इनको 84 में शायद ये पट्टे पे ग्रांट हुआ होगा। इन्होंने 2000 में हीरालाल को बेच दिया था। 84-85 में मुन्ना लाल को पट्टे पे हुआ होगा। जी जी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो हम लोगों को मतलब खरीदार को मालूम नहीं था, पिटिशनर को नहीं मालूम था। मालूम तो होता, लॉर्डशिप मालूम उन्होंने- की जरूरत क्या है मालूम होने की? लॉर्डशिप मुन्ना लाल, लॉर्डशिप वहां पे कहीं मुन्ना लाल को पट्टे पर मिला था, है ना? ऐसा मुन्ना कहना है। लाल कहना है। मुन्ना लाल ने हीरा लाल को बेच दिया था। जी जी जी, वो कब 2000 में 2000 लॉर्डशिप। मुन्ना लाल सोल्ड टू हीरा लाल। जी लॉर्डशिप। फिर तो रेस्पॉन्ड नंबर 4 जो मुन्ना लाल है, इन्होंने क्या किया, 2021 में कंप्लेंट फाइल करी कि ये हमारी पट्टे की जमीन है। ये हीरा लाल ने, कंप्लेंट बाय मुन्ना लाल जी लॉर्डशिप, कब पेश की? लॉर्डशिप ये है 19/12 तो अनेक्चर पी फाइल लॉर्डशिप 19/12 आगे 2020। P5 पेज नंबर अपने मन से बताएंगे आप? 34 लॉर्डशिप, पेज नंबर 34 जी। लॉर्डशिप। पेज नंबर 35 में काइंडली बी सीन अनेक्चर A6। ये कार्यालय अनुभागीय अधिकारी ऊपर लिखा है, यही है पेज 30? जी 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 क्या देखना है दिखाइए। लॉर्डशिप, इसमें इसकी कंप्लेंट के ऊपर जांच हुई जी। जिस एसडीएम के द्वारा। लॉर्डशिप नीचे का पैराग्राफ है, प्राप्त शिकायत के आधार पर इस न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक स्वयं पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है। उक्त शिकायत के संबंध में हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। हल्का पटवारी ने प्रतिवेदित किया है कि ग्राम दुर्गापुर स्थित भूमि क्रमांक 4/12 रकवा 2000
2000 हेक्टेयर पर श्री अब्दुल माजिद अब्दुल हमीद निवासी प्रहलादपुर दिल्ली भूमि स्वामी हस्तांतरणीय दर्ज है के द्वारा खेती की जा रही है। वर्तमान में उक्त भूमि पर गेहूं की फसल बोई गई है। 4-5 वर्ष पूर्व लगभग नलकूप वर्ग फीट पर पक्का मकान कृषि कार्य हेतु खातेदार द्वारा बनवाया गया। मौके पर पंचकर्म ने बताया कि उक्त भूमि शिकायतकर्ता मुन्ना लाल श्री मुकुंदी लाल निवासी ग्राम मानक मानपुर के द्वारा श्री हीरालाल आत्मज हल्कूराम ढानक निवासी के मानव को विक्रय कर दी गई थी। हीरालाल के द्वारा 10-12 वर्ष पूर्व उक्त भूमि अब्दुल माजिद को विक्रय कर दी। तभी से खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है। मौके पर उपस्थित खातेदार की ओर से मुकीदुल्लाह तो शरीफ ये आप क्यों बताना, क्या किस लॉर्डशिप, संदर्भ? हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसके बेसिस पे ये जो लास्ट पैराग्राफ है लॉर्डशिप, ये इन्होंने पूरी कैंसिल कर दी। जबकि रजिस्ट्री कराई थी उस समय साक्षी हसीब, इनका कहना है कि 165(7) में हमने मुन्ना लाल ने परमिशन नहीं ली थी। और जी आप बताइए, ली थी क्या? पार्डन लॉर्डशिप, ली थी क्या परमिशन मुन्ना लाल ने? मुन्ना मुन्ना लाल का पट्टा कब का है? लॉर्डशिप ये पेज नंबर 39 में निष्कर्ष देख लें प्लीज। पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 में क्या बोला आपने? ये निष्कर्ष? एसडीएम का निष्कर्ष है। नहीं नहीं, वो सब ठीक है। जी लॉर्डशिप, आप ये बताइए कि जी। आपको जो है इन्होंने निरस्त, ये सब निरस्त कर दिया, जी पट्टा निरस्त कर दिया। जी, पत्ता में रद्द कर दिया और सेल डीड को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया हाँ, कलेक्टर ने। अनेक्चर पी वो हो सकता है। अब आप ये बताइए कि ये गलत क्यों है? तो गलत इसलिए कि देयर इज नो लिमिटेशन कि कलेक्टर कैन टेक एक्शन, बट लॉर्डशिप ये इतने बताइए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, आपका कहना ये है कि इट वाज पट्टा लैंड एंड नो परमिशन वाज टेकन। लॉर्डशिप एक्चुअली आई वाज नॉट बिकॉज हीरालाल, नहीं, अभी मेरी बात, अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉर्डशिप देयर इज अ टाइम लिमिट कि मुझे बताइए, मुझे नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लॉर्डशिप इफ इट इज पट्टा लैंड एंड नो परमिशन वाज टेकन, तो आप इतना बताइए वेदर परमिशन वाज रिक्वायर्ड टू बी टेकन और नॉट, ये आर्गू करिए आप ना। बकाया तो जो है, लॉर्डशिप हमको तो मुन्ना लाल की थी ये भी नहीं पता, तो क्लियर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ नहीं पता। लॉर्डशिप कैन द कलेक्टर टेक एक्शन आफ्टर 20-25 years बिकॉज अंडर 157 में भाई आप ये नहीं, आप वो बताइए वेदर परमिशन वाज टेकन और नॉट, लॉर्डशिप दैट आई एम और नॉट वेदर अवेयर ऑफ। परमिशन वाज रिक्वायर्ड टू बी टेकन और नॉट। No, if it is देखिए, if permission was not taken, then this is void, and void thing can be seen at any time. lordship, at any time, lordship, ये देखिए, आप देखिए, void is void, void is always void. there are certain judgment which I would like. मुझे बताइए, ये जो है यदि पट्टा नहीं, पट्टे के आधार पर सेल की परमिशन लिए बिना सेल कर दी जाती है, तो ये void है या नहीं? काय में void है बताइए? 167 में पढ़िए, 167 भी पढ़िए। 165(7) Whether it is void, word void is there, or it is voidable, क्या लिखा है? It is there, पढ़ लीजिए Under the law it is there. कि void है या नहीं। lordship 158(7) मैडम void है या नहीं, पहले ये तो बताइए। lordship, अगर उसने परमिशन नहीं ली है और अगर वो ये लिखा है void है क्या? था तो मैडम आप सुन नहीं रही हैं आप? जी तो void वर्ड लिखा है या नहीं लिखा? लिखा है, इसमें तो लिखा है ऑर्डर में, ऑर्डर में नहीं, इसमें MPLRC में 160 लॉर्डशिप है, उसमें भी है, उसमें भी है। उसमें है, तो फिर इसके अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब फिर तो आपको ये बहस करना पड़ेगी कि परमिशन वाज रिक्वायर्ड और नॉट। आप ये बहस करिए कि इस तरह से पट्टा हुआ था, इतना समय हो गया था, इसलिए इस व्यक्ति को जो इसने बेचा, मुन्ना लाल ने हीरा लाल को बेचा, तो मुन्ना लाल वाज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक द परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर। आप फिर ये बहस करिए लॉर्डशिप यदि बनती हो तो, और उसके कागज लगाइए। पट्टा कहाँ है? पट्टा कहाँ है? वगैरह कुछ नहीं था लॉर्डशिप, उनके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। आप पे नहीं होगा, इसका मतलब है ये मुकदमा। एसडीएम का कहना है कि 84-85 में इनको फिर इसके बाद क्या किया? ये तो जांच हो गई, फिर क्या हुआ? जांच के बाद कलेक्टर ने आदेश पारित कर दिया P2 से। P2 से? जी लॉर्डशिप। फिर क्या हुआ? लॉर्डशिप ये लॉर्डशिप एमपी शासन अनेक्सर P2 पेज नंबर 18। लॉर्डशिप इस 24/3/2022 ये मुन्ना लाल की कंप्लेन के ऊपर इनने ऑर्डर पास कर दिया बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ। ठीक है, इसके बाद आप वहां गए? लॉर्डशिप हमने इसको चैलेंज किया। हाँ, वहां गए कमिश्नर के यहाँ? जी लॉर्डशिप। उसने भी कंफर्म कर दिया? जी लॉर्डशिप। इसके अंदर यही बात लिखी हुई है। लॉर्डशिप इसमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ ले। किसमें? ये एनेक्चर P2 में, ये पेज नंबर 21।
नहीं तो उसको पढ़ने से क्या होगा, उसमें यही लिखा हुआ है कि यू डिड नॉट टेक द परमिशन, या यू मीन्स दिस मुन्ना लाल Yes, Lordship. बिफोर सेल ऑफ द लैंड डिड नॉट टेक द परमिशन। That was more than 20 years. मुन्ना लाल ने सिविल आप ये सूट बात मत करिए भाई। Lordship, मुन्ना लाल ने सिविल सूट फाइल किया था मतलब आप मुन्ना लाल ये के बहस खिलाफ। नहीं की परमिशन लेना जरूरी थी या नहीं, इस पे कोई बहस नहीं करना है आपको। क्या ये थोड़ी 20 ईयर्स वाला लॉ नहीं लगेगा। मुन्ना लाल को परमिशन मैडम देखिए, आप ज्यादा बहस करना चाहती हैं तो कर लीजिए। आप ये बताइए परमिशन लेना जरूरी था या नहीं था? हमारे हिसाब से नहीं था। काम से कानून से बताइए। अच्छा, ये तो साबित ही नहीं हुआ था कि उसको जो पट्टे की लैंड ग्रांट हुई थी, इफ ही हैज बिकम अ भूमि स्वामी आफ्टर 10 years, when he became भूमि स्वामी, after Lordship in 2000 when he sold कहाँ है 3 कागज? वो तो खुद ही एडमिट कर रहे हैं। एडमिट से नहीं चलेगा। लॉर्डशिप, जांच में तो एसडीएम खुद ही बता रहे हैं कि 2000 में उसको बेच दिया था विक्रय पत्र के द्वारा। लॉर्डशिप 158 क्लॉज 3 में अगर इफ ही इज अ भूस्वामी ही कैन हस्तांतरित आफ्टर 10 years ही कैन डू इट। तो when he became भूमि स्वामी, लॉर्डशिप अब उसको पट्टा तो उनके हिसाब से जो when पट्टा was granted, लॉर्डशिप Where is अकॉर्डिंग टू द पट्टा? रिपोर्ट where is we the don't have patta? पट्टा लॉर्डशिप। You don't have any patta, then I will confirm these two orders. Lordship, there is one judgment where collector cannot take action after 20 years. Lordship, these are the judgment- Whether this judgment is in relation to grant of patta and sale of land without permission. No, this was Whether this judgment, Lordship, this is मैडम आप थोड़ा बहुत तो समझने का प्रयास करिए। जी लॉर्डशिप। यदि आप कोई जजमेंट साइड कर रही है तो इससे रिलेटेड साइड करिए ना। इससे रिलेटेड इतना ही है लॉर्डशिप, ये सो मोटर रिविजन था कलेक्टर के द्वारा पट्टा ग्रांट करने के ऊपर, इसमें हमने खरीदा था, बस इतना ही फर्क है। इसमें जो सो मोटर एक्शन तो कलेक्टर के नॉट टेक आफ्टर आई मीन अनरीजनेबल टाइम। मतलब वो आप एक ही बस आर्गुमेंट है आपका, और कोई आर्गुमेंट नहीं है। लाइए वो दे दीजिए, लिखा देते हैं। लॉर्डशिप और फिर हम पट्टा अगर मिल जाता तो देख लें। आप बहस करना है तो उचित ही नहीं समझ रही ना आप। When patta was granted, whether Patta was granted according to the SDM report. We are not aware of the patta grant. what were the terms and conditions of the patta? बिना उसके थोड़ी आगे चलेगा। You file fresh petition annexing all these documents. Okay, we have filed a fresh petition because earlier also when petition was filed, which was at least 10 defaults थे उसमें, that has been withdrawn with the default के permission. साथ ही चलना है तो चलते रहो ऐसे ही। नहीं अरे आप इस Actually, केस में लॉर्डशिप पट्टा की जानकारी when patta was granted and when this मुन्ना लाल became भूमि स्वामी, ये आपको दो कागज दिखाने पड़ेंगे, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। जी लॉर्डशिप, आई विल ट्राई टू। नहीं तो यू फाइल फ्रेश। 10 दिन का टाइम दे दीजिए, हम पट्टा, क्योंकि हम पट्टा ये मैं नहीं करूंगा मैडम। आपको जो है, आपको यदि बहस करना है उस पर से तो आई विल डिसमिस। 14 साल से वहाँ खेती कर रहे हैं। यू फाइल और मुन्ना लाल से हीरा लाल ने जो है ऐसे जी लॉर्डशिप, बिल्कुल ही लेमैन की तरह अपनी बात कह रही हैं। नहीं लॉर्डशिप, हम खेती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? लॉर्डशिप वो तो हमने खरीद सारी जमीन सारी सरकारी जमीन ऐसे ही बिक जाएगी। लॉर्डशिप 23 में ऑर्डर पास हुआ, 2000 में मुन्ना लाल ने बेचा हीरा लाल को। करते रहो ऐसे ही। लॉर्डशिप 23 साल बाद बेचा है। तो यू वांट टू आर्गू ऑन द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट और यू वांट टू फाइल फ्रेश पिटीशन? बताइए। लॉर्डशिप वी हैव फाइल्ड फ्रेश पिटीशन ओनली। मतलब आपके दो कागज इसमें नहीं है ना? कागज जो हमको ऑब्टेन नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम डिसमिसिंग योर पिटीशन। लॉर्डशिप प्लीज लॉर्डशिप, You file fresh petition annexing patta and the order whereby that Munna Lal was granted भूमि स्वामी rights, उसी से आपका निकाल निकलेगा। ये दो कागज है नहीं, पूरी बहस करे जा रही हो आप। मुझे हमारे जो हमने खरीदे, You want to file fresh petition annexing these two orders, these two documents or not? लॉर्डशिप नहीं On basis of which application matter started? लॉर्डशिप एक्चुअली ब्रीफ फैक्ट ये है कि